इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 के लॉकडाउन ने हिमाचल प्रदेश के प्रमुख व्यवसाय पर्यटन उद्योग को एक बड़ा धक्का पहुंचाया है, लेकिन अब ये बीते वक्त की बात हो गई है। दरअसल नवंबर और ख़ास तौर से दिसंबर में इतनी भारी संख्या में हिमाचल में पर्यटक उमड़े कि ऐसा लगा ही नहीं कि कोविड का कोई प्रभाव पर्यटन पर पड़ा हो। जो दिक्कतें थी वो अचानक आए सैलाब में दूर हो गई। पर्यटकों के सैलाब ने सबको सराबोर कर दिया। तमाम पर्यटन व्यवसायियों की बाँछें खिल चुकी हैं और उनके चेहरे की वो पुरानी मुस्कान लौट चुकी है। पर्यटकों का आना लगातार जारी है। अभी 15 जनवरी के बाद 28 फरवरी तक 5000 हनीमून कपल की बुकिंग ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों के रश को संभालने के लिए अब प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इसी सिलसिले में आज राज्य के पर्यटन निदेशक यूनुस और शिमला के एसपी मोहित चावला ने शिमला के रिज मैदान और माल रोड का संयुक्त दौरा किया और पर्यटकों से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया ताकि कोविड प्रोटोकॉल के बीच में किस तरह से पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके, किस तरह से शिमला के पर्यटन कारोबारियों को जो है उनका रोजगार मिलता रहे, इन चीज़ों को लेकर एक व्यापक नीति बनाई जा सके। दोनों अधिकारी काफ़ी समय तक माल रोड, रिज और दूसरे इलाकों में घूमे, लोगों से बातचीत भी करी और स्थितियों का जायजा लिया। बाद में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हिमाचल में चाहे नेशनल है या इंटरनेशनल लेवल की मैं बात करूं टूरिस्ट की, नवंबर के बाद काफ़ी बूस्ट हुआ है और अब कंटिन्यूटी में टूरिस्ट आ रहे हैं। तो मैं हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको तो इंश्योर कर ही रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन में, और उसमें हमारे पुलिस के जितने भी कर्मी हैं और ऑफिसर्स हैं इनका खास इसमें सहयोग रहता है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारा लोकल थाना होता है, पुलिस कंट्रोल रूम होता है, वहाँ पे टूरिस्ट अक्सर आता है और वहाँ के प्रोटोकॉल को भी पूछता है कि उस स्टेट की डूज़ और डोंट क्या है, गाइडलाइंस क्या है। तो हमारा ऐसे टूरिज़्म मेन हमारा यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर है हिमाचल में, और ऐसे में हमारा भी दायित्व बनता है कि इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को टूरिज़्म प्रमोशन के लिए हमें इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम इसी विषय को लेकर आज हम जॉइंट विजिट कर रहे हैं। कुछ एक हमारे यहाँ पे हेरिटेज स्ट्रक्चर है, अगर मैं थाना, चौकी और कंट्रोल रूम के अलावा कुछ और भी हम यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं ताकि टूरिस्ट को हम प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में। और इस तरह के जो कार्य हैं उनका स्कोप डिफाइन करके उसका खाका बना के उसको जल्द हम धरातल पे उतारेंगे ताकि टूरिस्ट कोई भी मॉल रोड या उसके आसपास आता है तो उसको किसी भी तरह की दिक्कत ना है, आपत्ति ना हो, और हमारे जो स्थानीय पुलिस निकाय है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो उसको ढंग से गाइड कर पाए। वैसे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दिसंबर और ये जनवरी की जो शुरुआत है, अगर मैं दिसंबर 2020 और पिछले साल 19 को कंपेयर करूँ तो हमारे टूरिस्ट का लगभग जो आंकड़ा है वो सेम है। हमारे टूरिस्ट का जो डेटा है अक्टूबर के बाद इस चीज़ को प्रमोट मिला है, बूस्ट मिला है, क्योंकि हमारी जितनी भी गाइडलाइंस थी वो बिल्कुल क्लियर हैं और टूरिस्ट को भी पता है कि मुझे ये प्रोटोकॉल फॉलो करके मास्क लगाना है, 2 गज़ की दूरी रखनी है, और आरोग्य सेतु ऐप को मैंने डाउनलोड करके चलना है। तो वो सारा करके आ रहे हैं और अब टूरिज़्म जो यूनिट्स हैं और टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो लाइन पे आना स्टार्ट हो गई है। और आप भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि हिमाचल सरकार ने जितने भी मैं आभारी हूँ हमारे जो एमडी हैं टूरिज़्म के श्री यूनुस जी। देखिए, हम जानते हैं कि टूरिस्ट बहुत मात्रा पे यहाँ आ रहे हैं। अब कोविड दो हमारे बीच में है लेकिन लाइफ अपनी रफ्तार पकड़ रही है। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे अपने एरिया को और शिमला को और बेहतर कर सकते हैं, हमने रिक्वेस्ट किया और एमडी साहब आ जाए। 3-4 प्रोजेक्ट्स यहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि बेंटनी की बात करें, स्केटिंग रिंग की बात करें, और वहाँ पे लिफ्ट का एक कार्यक्रम है, प्रोग्राम है। हमारा जो पुलिस का असिस्टेंस रूम है, जो ऐतिहासिक रूम है, उसको भी डेवलप करने की बात चल रही है। टूरिस्ट की क्या इश्यूज़ हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, आज एमडी साहब खुद आए हैं, हमने विस्तार में चर्चा की और उनको कोई समस्या ना हो उसके बारे में भी एक प्रॉपर रणनीति हम बनाएंगे। इसके बारे में आज जॉइंट इंस्पेक्शन एमडी साहब खुद आए हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी टूरिस्ट आएँ उनका यहाँ पे स्वागत है और उनका स्टे सुरक्षित रहे और मंगलमय रहे।